तो अभी तक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के 6 मंदाक्रांता छंद आप पढ़ चुके हैं। अब आज हम 7वां और 8वां इनका मंदाक्रांता छंद पढ़ेंगे। और इसमें देखिए पवन को दूतिका बनाया है जो निर्जीव प्राणी है। तो अगर देखें तो सब में मानवीकरण अलंकार तो है ही, क्योंकि पवन से बात कर रही हैं। भाषा आपको बहुत बार बता चुके हैं, शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली है। समय समय पर अलंकार आपको बताते रहते हैं। तो आप देखेंगे आगे राधा जी दुखी हैं अपने प्रीतम श्री कृष्ण के वियोग में। वो अकेली कमरा में बैठी थी, हवा आई और उसकी ठंडक ने उनको और परेशान किया, उनके वियोग को और बढ़ा दिया। तो उसी को उन्होंने दूत बना दिया। उसको रास्ता भी बता रही हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना है, उस मार्ग में क्या क्या पड़ेगा, उसको देख लेना, घूम लेना वहाँ, लेकिन मोहित मत होना, रुकना नहीं, क्योंकि वो अपना संदेश श्री कृष्ण भगवान के पास भेजना चाहती हैं। तो इस वजह से वो आगे कह रही हैं, आगे पवन को अपना मैसेज, अपना संदेश देती हुई कह रही हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वशना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। तो चूंकि वो खुद दुखी हैं, लेकिन दूसरे को के दुख को भी समझ रही हैं कि अगर मैं दुखी हूं तो मेरे दुख से मेरा काम बन जाए और अगला और दुखी हो जाए, ऐसा वो नहीं चाहती। वो अगले के भी दुख को समझ रही हैं। इसलिए पवन से अपना संदेश देती हुई, उसको मार्ग बताते हुए आगे कह रही हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला, चलते चलते मार्ग में यदि तुम्हें, हे पवन, चलते चलते मार्ग में यदि तुमको कोई लज्जाशीला, लज्जा से युक्त महिला दिखाई दे जाए, दृष्टि में पड़ जाए, तुम्हारे मार्ग में यदि कोई लज्जा युक्त, जिसने घूंघट काट रखा हो, अपने अंग प्रत्यंग बिल्कुल छुपा रखे हों, तो यदि ऐसी महिला तुम्हें कहीं दिखाई दे जाए तो होने देना विकृत वशना तो न तू सुंदरी को। तो अपनी तीव्रता से उस लज्जाशील महिला को विकृत वशना मत होने देना। विकृत वशना का मतलब है उसके वस्त्रों को उसके शरीर से अस्त व्यस्त मत कर देना, क्योंकि अगर उसके शरीर से उसका कोई भी वस्त्र इधर उधर अस्त व्यस्त हो गया तो वो अत्यधिक लज्जा से युक्त हो जाएगी और उसे बड़ा कष्ट होगा। इसलिए कह रही होने देना विकृत वशना तो न तू सुंदरी को। तो उस सुंदरी, उस सुंदर महिला को, उस के वस्त्रों को तुम अपने वेग से, अपनी तीव्रता से हटाना नहीं। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति को ना। आगे कह रही हैं कि यदि तुमको ऐसा प्रतीत हो कि वह थोड़ी सी श्रमित होए, थकी हुई है, तो उसको अपनी गोद में लेकर उसकी श्रांति को खो देना, यानी उसकी थकावट को दूर कर देना। अपनी शीतलता से उसकी थकावट को दूर करने का प्रयास करना। और होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और अपने शीतल सुगंधित वायु से तुम उसके होठों की और कमल रूपी मुख की, अब देख रहे हैं रूपक अलंकार आ रहा है, तो कमल रूपी मुख की जो म्लानताएं हैं, जो मुरझाहट है, जो अत्यधिक गर्मी की वजह से वो थक गई है, उसके चेहरे का रंग उतर गया है, तो उसी को म्लानता कहते हैं, मलिनता कहते हैं। तो अपनी शीतलता से उसके कमल रूपी मुख को, उसके होठों की जो म्लानताएं हैं, जो मलिनता है, उसको दूर कर देना। तो यहाँ पर भाषा आप जानते ही हैं, यहाँ पर रूपक अलंकार है, कमल मुख का है, कमल रूपी मुख, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है और प्रसाद गुण है। बाकी भाषा आप जानते ही हैं। रस जो है वो श्रृंगार है। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें, कुछ भी पूछा जा सकता है। मंदाक्रांता छंद है। छंद की अगर बात करें, छंद में कितने वर्ण हैं? 17 वर्ण होते हैं। अगला देखेंगे हम लोग, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना,
तप्त भूतांगना को। शायद ये पिछली बार पूछा गया था, यही आया था, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है ये। तो देखिए जो राधा जी हैं वो पवन को आगे संदेश देती हुई कह रही हैं। और पहले प्राचीन काल में आपने देखा होगा आपके घरों में खेती जो होती थी, बैलों से खेती होती थी, तो सुबह ही किसान अपना खेत में चला जाता था और इस वजह से चूँकि सुबह खाना नहीं खाया उसने, पानी नहीं पिया उसने और ऐसे ही चला गया, तो जब थोड़ी धूप बढ़ जाती थी तो घर की महिलाएं जो हैं वो शरबत या अन्य सामग्री ले करके खेतों को जाती थी और खिला करके फिर वापस आती थी। तो ऐसी ही स्थिति है यहाँ पर। तो पवन दूतिका से कह रही हैं राधा जी कि यदि कृषक ललना, किसान की ललना माने पत्नी, किसान की पत्नी, कृषक ललना का अर्थ है किसान की पत्नी, यदि मार्ग में चलते चलते तुम्हें कोई किसान की पत्नी जो खेत में बैठी हो और क्लांत हो, धूप से व्याकुल हो, थकी हुई दिखाई दे, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो अपनी शीतलता से धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को, उसकी थकावट को दूर कर देना। यदि खेत में शरबत वगैरह जो भी देने गई हो, अगर कोई किसान की पत्नी तुमको खेत में दिखाई दे जो बड़ी थकी हुई नजर आए, तो अपनी शीतल वायु से उसकी शरीर को स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को दूर कर देना, उसकी थकावट को दूर कर देना। और जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, व्योम माने आकाश, जलद माने बादल। और देखना ऊपर आसमान में देखना कि यदि कोई आकाश में यदि कोई जलद का यानी बादल का कोई टुकड़ा जा रहा हो तो उसको वहाँ से उड़ा करके ले आना और उस छाया द्वारा सुखित करना तत्व भूतांगना को, उसके द्वारा उसको उड़ा कर लाना और वो स्त्री जहाँ बैठी हो उसके ऊपर उस बादल के टुकड़े को ले आना ताकि उसको छाया मिल जाए। और जब छाया मिल जाएगी तो निश्चित रूप से तप्त भूतांगना, गर्मी से व्याकुल उस स्त्री को सुख अवश्य प्राप्त होगा। या छाया के द्वारा तुम उस गर्मी से व्याकुल भूतांगना को, भूत माने प्राणी होता, अंगना माने स्त्री होता है, यानी भूतांगना मतलब होता है किसी की स्त्री। तो यहाँ किसान की बात की गई है, तो किसान की स्त्री को तुम छाया करके सुखी कर देना, उसके दुख को दूर कर देना। ठीक है, तो यही कहा। पूरे में फिर से देख लीजिए कि यदि कोई किसान की पत्नी खेत में तुम्हें दिखाई दे और वो क्लांत हो, वो बड़ी थकी हुई हो, तो धीरे धीरे अपनी शीतल वायु से उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी थकावट को दूर करने का प्रयास करना। और व्योम में देखना यदि कोई बादल का टुकड़ा तुम्हें जाता हुआ दिखाई दे तो उस बादल के टुकड़े को ला करके उसके ऊपर छाया करके उस गर्मी से व्याकुल किसान की पत्नी को सुखी करने का प्रयास करना। तो भाषा आप जानते ही हैं, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, रस जो है वो श्रृंगार रस है, और यहाँ अलंकार जो है मानवीकरण है और अनुप्रास है, जो प्रसाद गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है। तो ये सब चीज़ें भी आप थोड़ा थोड़ा करके ध्यान देना और नोट भी करते रहना ताकि आपको बाद में ध्यान रहे। तो आज के लिए इतना ही, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।